वगैरह बाद में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट यूजी एंड दानिश्री, जो कि अभी रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था इनका डिवोर्स। और अभी दानिश्री ने एक बहुत बड़ा कन्फेशन करा है राइज एंड फॉल टीवी शो में। सो राइज एंड फॉल ना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शो आ रहा है जिसमें दानिश्री ने भी पार्टिसिपेट करा है। उसके होस्ट अश्नीर ग्रोवर है और ये ना शो बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें ना दानिश्री ने एक बहुत ही शॉकिंग रेलेवेशन करा है, हाउ शी गॉट टू नो अबाउट यूजी चीटिंग ऑन हर ओनली इन द सेकेंड मंथ ऑफ मैरिज। तो उन्होंने ना उसमें बोला है कि कैसे इन द वेरी सेकेंड मंथ मुझे पता चल गया था कि यूजी मुझ पे चीट कर रहा है और पहले ही ईयर में मुझे सब पता चल गया था। जब ये बात ना उनसे उनके फॉर्मर कंटेस्टेंट पूछते हैं कि एकदम से जब आपको कैसे लगा कि ये शादी नहीं चल पाएगी। Yours was a love marriage. Love, arrange, both. Started off as arrange. Started off as arrange. So basically, he was wanting to get married like without dating. मेरा कोई plans भी नहीं था यार. So what convinced you? The amount of love that was poured in the whole process. How much time did you date? In August we did Roka. And in December we got married. उसमें भी I traveled with him. We stayed together. थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा था like I could see certain changes. What kind? एक होता है ना कि जब आपको कोई चीज चाहिए होती है और आप चीजें बोलते हो करते हो और जब वो मिल जाती है तो आप नहीं करते। तो थोड़ा हाँ, तो मेरे को बहुत इंस्टेंट डिफरेंस दिखाई दिया। तो बट वो एक होता है ना कि यू पुट योर Let me give you a summary of all what the case was all about. तो इसमें ना यूजी और दानिश्री एक दूसरे से 2020 में मिले थे कोविड में। तब यूजी का ना एकदम से मन करता है डांस सीखने का और वो दानिश्री की ना कुछ वीडियोस, रील्स, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे देखते उन्हें अप्रोच करते। तो इनका ना बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट वाला बॉन्ड होता है और एक साथ डांस की रील्स बनाते थे और डांस करते थे। धीरे धीरे ये बॉन्ड एक लव रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होता है। बट इससे पहले ना यूजी के हमेशा माइंड में ये होता है कि उन्हें डेट नहीं करना, उन्हें शादी ही करनी है डायरेक्टली। तो ना ये बात दानिश्री को भी पता होती है और इवन ना जस्ट बिफोर द प्रपोजल यूजी को पहले अपने पेरेंट्स को वो बता देते हैं कि कैसे उन्हें सीधा शादी ही करनी है। और ये बात ना दानिश्री ने भी शो पे बोली है कि कैसे यूजी का इट वाज फिक्स दैट ही रियली वांट टू गेट सीधा मैरिड। और ना इनका डेटिंग पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है। तो एक तरीके से अगस्त में इनका रोका हो जाता है एंड दिसंबर में दे गेट मैरिड। तो ना रोके की ही एकदम से इनकी एक फ़ोटो आती है। उससे पहले ना इनका रिलेशनशिप बहुत प्राइवेट होता है और दिसंबर में जैसी इनकी शादी की फ़ोटोज़ चलती है, इनकी शादी दिल्ली में हुई होती है और बहुत ही प्राइवेट वेडिंग होती है। तो लोगों को ये लगता है कि कैसे यूजी उनकी फ़ोटोज़ और उनकी शक्ल पे गिर गए और भाई दानिश्री मैरिड हिम ओनली फॉर मनी एंड फेम। तो अगर हम बात करें दानिश्री की ना, तो शी वॉज ऑलरेडी वेरी वेल नोन। वो पहले से एक बहुत अच्छी क्रिएटर थी, डांसर थी, उनकी एक एकेडमी भी है और उससे पहले ना वो झलक दिखलाजा पे भी आ चुके हैं। तो ना ये शी रियली गॉट बेनिफिटेड व्हाइल मैरिंग यूजी। बट उसके बाद भी ना, उससे पहले भी वो बहुत अच्छी एक सक्सेसफुल डांसर थी, क्रिएटर थी और यूट्यूब पे भी उनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे। तो ना लोगों ने हमेशा इस रिलेशनशिप को स्टार्टिंग से ही काफ़ी ट्रोल करा है कि कैसे यूजी और दानिश्री जब पब्लिक अपीयरेंसेस भी करते थे कि कैसे दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर एंड शी मैरिड हिम ओनली फॉर मनी। एक साथ उनको काफ़ी मैचेस में भी देखा जाता था और काफ़ी पब्लिक इवेंट्स और गैदरिंग्स में देखा जाता था। बट ना ये सब 2022 तब तक के ही लिए ही रहा। उसके ना अगले साल से इनकी इतनी अपीयरेंसेस नहीं रही, मतलब पब्लिक लिए नहीं ज़्यादा दिखते थे। दानिश्री अकेले ही रील्स बना रही होती थी और पोस्ट कर रही होती थी। तो उसके थोड़े टाइम बाद से ही ना शादी की ये नहीं दिखते थे एक साथ। तो लोगों को लगता था दैट समथिंग इज़ फिशी देयर। और ऑफिशियली 2025 फरवरी ने इन्होंने अपना डिवोर्स के लिए बात डाल दी थी कोर्ट में। मार्च 2025 में इनका सेपरेशन कंफर्म हो जाता है एंड दे टेक डिवोर्स। तो इस डिवोर्स प्रोसीडिंग में ना काफ़ी ज़्यादा मैसी रहता है क्योंकि यूजी एक टी शर्ट पहन लेते हैं जिसमें लिखा होता है बी योर ओन शुगर डैडी जस्ट आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द कोर्ट। और ना जब तक डिवोर्स कंफर्म भी नहीं होता उससे पहले काफ़ी र्यूमर्स मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, मीम पेजेस पे आ रहे होते हैं दैट हाउ दानिश्री 60 करोड़ की एलिमनी मांग रही है। तो एलिमनी ना ये उन्हीं के लिए है अगर आपका पार्टनर खुद सेल्फ सफिशिएंट ना हो। यस, दानिश्री काफ़ी फेमस हुई है यूजी के
साथ शादी करने के बाद। बट ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपने पार्टनर के बलबूते पे फेमस हुई हैं, जैसे रुचिका राठौर हो गई, मीरा राजपूत हो गई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धानुश्री ने उसके लिए पैसों के लिए और फेम के लिए शादी की हो, उससे पहले भी सक्सेसफुल थी। उससे पहले ना इस पूरे टाइमलाइन के साथ साथ ना यूजी आरजे महाविश के साथ दिखने लग जाते हैं। आरजे महाविश एक क्रिएटर है एंड शी इज़ अ वेरी फेमस जॉकी। तो उसकी वजह से ना लोगों को लगता है कि कैसे यूजी ने हो सकता है चीट कराओ धानुश्री पर, क्योंकि हमारे इंडिया में ना लोग हमेशा विमेंस को ही ब्लेम करते हैं। अगर ये साइड ऑफ स्टोरी या तो धानुश्री को नेगेटिव कर देगी या आरजे महाविश को, कि कैसे आरजे महाविश मस्ट बी द थर्ड पर्सन जिसने चीट करा हो, जिसकी वजह से चीट हुआ हो। बट बहुत लोग मेल्स को कभी भी ऐसे बैड कैरेक्टर उन सब में ब्लेम नहीं करते। उसके साथ साथ ना लोगों ने आरजे महाविश और यूजी को एक साथ पब्लिक अपीयरेंसेस में भी देखा, मैचेस में भी, और इवन आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि अगर वो किसी और कंट्री में घूम रहे हैं तो किसी नेटिजन ने उनकी एक वीडियो बना ली थी, तो लोगों ने कहा था कि हाँ, हमारी जैसी कंट्री में तो बहुत पॉसिबल है कि विमेंस को ही ब्लेम करा जाता है, बट व्हाट इफ़ यूजी ने ही चीट करा हो, और या तो दोनों की तरफ से काफ़ी इमेच्योर रिलेशनशिप रहा हो कि बहुत जल्दी में आके दोनों ने शादी कर ली हो, अब बाद में रियलाइज़ हुआ दैट वी आर नॉट फॉर ईच अदर, बिकॉज यूजी भी डायरेक्ट शादी पर जाना चाहते थे और धानुश्री को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या मैच लगा होगा। जब धानुश्री से उनकी साइड ऑफ स्टोरी पूछी जाती थी तो वो हमेशा मना कर देती थी। इसलिए अगस्त 2025 में ना उन्होंने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ एक पॉडकास्ट करती है और उसमें वो बताती हैं कि वो टी शर्ट पहनने की ज़रूरत नहीं थी, और वो सीधा सीधा बोलती हैं कि ये मैसेज आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते थे यूजी को, बिकॉज कैसे कि वो एक बहुत ही तरीके का पब्लिसिटी स्टंट था उस टी शर्ट को पहनना, और कैसे उनको लगता है कि मीडिया की वजह से काफ़ी हमारी रिलेशनशिप और ख़राब हुई है। ऑल्सो ना यूजी भी काफ़ी बार अपने पॉडकास्ट में जब वो राज शमानी के साथ आई तो उन्होंने कैसे बोला कि कैसे मुझे स्टार्टिंग में ही लग रहा था कि अब ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, और एलिमनी वाली बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि धानुश्री ने कुछ योर ओन शुगर डैडी वाली बात मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि धानुश्री ने ना पहले से ही मुझे कुछ बात बोल दी थी जो मुझे सही नहीं लगी। उसके बाद ना इन दोनों का बहुत टसल रही है इंस्टाग्राम पे। बट अगर आप पूरी सिचुएशन को बाहर के नज़रिए से देखेंगे ना तो लगता है कि बोथ ऑफ देम आर फॉल्टी ऑन देयर प्लेसेस। और अब ये जैसे पूरी रेलेवेशन आई है धानुश्री की, धानुश्री खुद कह रही हैं कि अब मुझे अपने आप को एज अ बेचारी लड़की नहीं दिखाना है, मुझे जैसे जैसे लोग मुझे हमेशा गोल्ड डिगर बोलते आए हैं, मुझे अपने आप को और सेल्फ इंडिपेंडेंट दिखाना है लोगों के आगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना करते हुए भी धानुश्री सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई है, बिकॉज यूजी एक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं। ऑल्सो हमेशा ना उन दोनों के लुक्स में काफ़ी कंपैरिजन होता है नेटिजन्स की वजह से, तो इस वजह से ना इनकी सिचुएशन स्टार्टिंग से ही बहुत अगली रही है। वेलकम टू द पॉडकास्ट आरजे महाविश जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी समय। तो बताइए आपका फेवरेट अल्फाबेट क्या है यार? M because my name starts with M. आपका? मेरा है UZ। ये दो अल्फाबेट मेरे फेवरेट हैं। और बताइए लाइफ में क्या चल रहा है? बाकी सब ठीक चल रहा है? सब सॉर्ट हो गया अब आपका? हाँ, अब हो गया है। बीच में थोड़ा राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, बट अब सब सही है। बस पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू, तुम टॉपिक चेंज करो ना। क्या बेचने आए? पहले 2 महीने में क्या बेचने आए थे? बेचो अपना प्रोडक्ट। पहले 2 महीने में बहुत इशू हो गया। वेरी फनी। क्या बेचने आए थे? बेचो अपना प्रोडक्ट। पहले सॉरी भाई, पॉडकास्ट करते हैं ना यार, प्रोडक्ट तो मैं हर बार बेचता हूँ। इस बार कुछ दिल से दिल की बातें करते हैं। बताओ 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। बिल्कुल ही फिल्टर नहीं है यार इस इंसान के। फिल्टर क्यों रखना यार? आई बिलीव इन नो फिल्टर। नो फिल्टर नहीं समय। यूज करो रेने का बॉलीवुड फिल्टर। इट गिव्स यू अ फिल्टर लाइक इफेक्ट एंड ये समय जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको जेल जाने से बचा सकता है गाइस। यार प्रोडक्ट छोड़ो ना यार, दिल से दिल की बातें करते हैं यार। पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट करने फट गई ना आपकी? फट गई ना? हाँ फट गई मेरी स्किन गाइस। इसीलिए आप यूज करिए रेने का एवरीडे फेस ब्राइट क्रीम व्हिच ब्राइटन्स एंड हाइड्रेट्स माय स्किन एंड कीप्स इट फ्रेश ऑल डे लॉन्ग। यार ये चीटिंग है यार महावेश जी। यार मैं आपसे जेन्युइन बातें करना चाहता हूँ यार। मैं पूरी स्क्रिप्ट लिख के लाया हूँ। लाइफ में पहली बार समय रैना ने स्क्रिप्ट लिखी है यार किसी के लिए। स्क्रिप्ट पेंसिल से लिखी है स्क्रिप्ट? पेंसिल ही था मेरे पास।
पेंसिल यूज कर रही है तो यूज करिए रेने की मिडनाइट कोल पेंसिल विच इज स्मूथ इन एप्लीकेशन, हाईली पिगमेंटेड एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग अनलाइक सम एस शो। व्हाट? ऐसे करते हैं बेटा ब्रांड इंटीग्रेशन। लग गई मिर्ची? मिर्ची तो नहीं, गर्मी लग गई मुझे। अच्छा एसी नहीं चल रहा ना, तो थोड़ा जैकेट उतारो चलेगा ना? थोड़ी गर्मी हो गई थी यार। बेल किसने कराई? अरे यार, आई एम जस्ट किडिंग यार। यूज करें रेने कॉस्मेटिक्स। Tell your views in the comment section about their relationship and also about this cheating thing that you feel about them.